विद्युत चुम्बकीय तरंग है वो है एक्सरे। इसके हम खोजकर्ता गुण क्या हैं, उपयोग क्या हैं, कैसे संसूचन करेंगे, ये सब हमको पता करना है। परीक्षा में जब आएगा पार्ट वाई पार्ट आएगा, ऐसा इकट्ठा नहीं आएगा कि खोज लिखो, स्रोत लिखो, संसूचन लिखो, ये सारा कुछ लिखने के लिए नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरे की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन है? रोंटगन। ठीक है ना। इन्होंने कैसे बनाया था, इसका सोर्स क्या है, कैसे बनाएंगे? क्योंकि शायद आप लोग एक्सरे भले ना कराए हों, पर एक्सरे के बारे में जानते हैं कि एक्सरे होता है। किसी किसी की एक्सरे शायद आप देखेंगे भी हैं, है ना। तो ये कैसे निकलता है? जब उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन धातु की प्लेट से टकराते हैं। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर ये जो है एक कॉपर की प्लेट रख दिया, है ना, और यहां से बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन जो है इसमें टकराए, ऐसे टकराए जैसे कि बम फूट रहा हो, एकदम से पटाखे फूट रहे हो। इस तरह से जाके जब टकराता है तो ये कंपन करता है, इतना वाइब्रेशन निकालता है हाईएस्ट कि यहां से एक किरण निकलती है जिसका नाम क्या हो जाता है? एक्सरेज हो जाता है। ठीक है, तो एक्सरे बनाने का तरीका समझ में आ गया। इसी को पढ़ देंगे कि उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन फिर ये धातु की प्लेट से टकराते हैं तो एक्सरे क्या होता है? उत्पन्न होता है। ये इस तरह से जो भी एक्सरे की मशीन होगी उसमें यही सिस्टम है। ठीक है, अब यहां पर उत्पन्न करना समझ में आ गया, इस तरह से बनेगी। इसके बाद इसका पता कैसे लगाएंगे? तो वही ग्रीगार ट्यूब से निकल लगाएंगे, फोटोग्राफिक प्लेट से लगाएंगे, आयनीकरण प्रकोष्ठ से लगाएंगे। लेकिन कैसे पता करेंगे? क्योंकि ये तो गामा में भी है और ये एक्सरे में भी है। पर यह है कि जैसे गामा जब हम डालते हैं तो ग्रीगार ट्यूब चमकती है तो थोड़ा उससे कम चमकेगी, एक्सरे में क्या होगा? कम चमकेगी। ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है गोरी से काली हो जाती है, सफेद से क्या हो जाती है? काली, जब गामा डालते हैं। जब एक्सरे डालेंगे तो थोड़ा सा कम काली होगी, है ना, प्योर काली नहीं होगी, थोड़ा सा हल्का काली हो जाएगी। तब हम जान लेंगे कि ये क्या है? एक्सरे है। आयनीकरण प्रकोष्ठ में एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हवा भरी होती है। यदि आप किरण डालते हो, गामा डालते हो, तो ज़्यादा चिटचिटाहट और चिंगारी निकलेगी। इसमें थोड़ा सा कैसे निकलेगी? कम निकलेगी। माने जितना भी काम है संसूचन का उसमें जितना ज़्यादा था, इसमें क्या हो जाएगा? कम काम। इतना क्लियर हो गया। अब दूसरे हिस्से में चलते हैं कि इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है। तो इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? जो वहां खत्म हुई थी, वहां 10⁻⁻10 है, उसमें खत्म हुई थी। ये कहां से चालू होती है? 10⁻⁸ से 10⁻10 मीटर। ये परिभाषा भी बनाती है। कोई पूछे एक्सरे क्या है, तो ये नहीं कि यहां से पैदा होती, यहां से, जिसकी तरंग दैर्ध्य है ना, जिसकी जो वेव लेंथ है 10⁻⁸ से 10⁻10 मीटर होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सरे। कभी भी किसी की परिभाषा है, वेव लेंथ बता दो, उसकी क्या बन जाएगी? परिभाषा बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो जरूरी चीज है, इसमें ये ऊपर का कोई भी भाग परीक्षा में नहीं आएगा, ये और ये वाला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो आपको ये तरंग दैर्ध्य ध्यान रखना है ना, और दूसरा क्या रखना है? उपयोग। तो सबसे पहले तरंग दैर्ध्य तो आपको पता ही चल गई। अब इसका गुण समझ लेते हैं, बाद में उपयोग, क्योंकि उपयोग थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक है। तो ये फोटोग्राफिक प्रभाव, माने फोटोग्राफिक प्लेट को ये क्या कर देता है? काला कर देता है। और गुण में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसका उपयोग भी करते हैं। एक्सरे जब बनाते हैं तो इसी चीज का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रतिदीप्त करती है, माने जिस चीज से टकराती है वो भी क्या करता है? उसको चमका देती है, चमक उठती है ये, है ना। खुद की चमक नहीं होती, पर जिससे टकराएगी उसको क्या करेगी? चमका देगी। ठीक है, ये स्फुरदीप्त भी करती है, माने यदि आप इसको हटा लो तो कुछ देर तक वो वस्तु अपने आप ही क्या रहेगी? चमकती रहेगी। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्फुरदीप्त ये प्रभाव डालती है। अब हम यहाँ पर लिखे हैं चिकित्सीय नैदानिक उपकरण के रूप में। अब नैदानिक का मतलब क्या होता है? चिकित्सा तो समझ रहे हो, मेडिकल की बात हो रही है यहाँ पर। नैदानिक का मतलब यह है कि बीमारी का पता लगाने के लिए, निदान करने के लिए, आपके शरीर में कौन सी बीमारी है इसका यदि हमको पता लगाना है तो हम किसका उपयोग करते हैं? एक्स किरणों का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, टूटी हड्डी का हमको पता लगाना है। अब ये कैसे पता लगाता है समझना, ये हड्डी भर के काम नहीं आता। डॉक्टर बहुत सारी चीज़ों का एक्सरे करा देता है। आपको टीबी रोग हो रहा है, आपका एक्सरे करा देगा, वहाँ हड्डी नहीं टूटी है। क्योंकि टीबी रोग में क्या होता है कि फेफड़े की जो हड्डियाँ होती हैं वो गलने लगती हैं। तो जब हम एक्सरे लेते हैं तो पता चल जाता कि हाँ हड्डी इसकी गल गई, माने इसको कौन सा रोग हो गया? ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, ऐसी बीमारी हो जाए। ठीक है, कभी कभी देखो, अभी युद्ध हो रहा था भारत पाकिस्तान के बीच में। अब मान लो फौज है, आमने सामने यदि युद्ध हो रहा, तो कई बार ऐसा होता है
कि गोलियां शरीर के अंदर घुस गई। अब बाहर से तो दिख नहीं रही है कि कहाँ है ना, खोल के देख नहीं सकते हैं कि कहाँ है, पता नहीं यहाँ घुसी हो यहाँ खोल रहे हैं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक्सरे कर दिए कि भाई छाती में 10 गोली लगी हैं, कहाँ कहाँ लगी हैं और किसको किसको हम निकाल सकते हैं, किसी किसको अंदर ही रहने दे सकते हैं। तो मान लो 10 गोलियां हैं, आदमी जिंदा है, तो फिर वो डॉक्टर उसका क्या करेगा, एक्सरे लोकेशन पता करता है कि यार यहाँ ये फेफड़े के पास है, इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं, उसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया। मान लो 10 गोली में 8 गोली क्या हो गया, निकाल दिया। अब 2 गोली ऐसे फंसी है कि वो हार्ट के पास है, यदि हम उसको निकालेंगे तो हो सकता है हार्ट फेलर हो जाए, तो फिर आदमी उसी के अंदर ही वो गोली रहने देता है और वो जिंदा भी रहता है। आजकल तो ऑपरेशन कर देते हैं तो लोहे की वो स्टील की प्लेट डाल देते हैं, स्टेनलेस स्टील की लगी रहती है। मेरे भाई की पड़ी है, ढोलक वोलक बजाता है, स्टील की प्लेट तो अंदर घुसी है पर कुछ तो हो नहीं रहा है। ऐसे ही गोलियां भी कई बार अंदर ही घुसी रह जाती हैं और वो निकालते नहीं, तो इसमें भी हम इसका उपयोग कर लेते हैं। कई बार छोटे बच्चे हैं, तो मान लो 5 का सिक्का है, अब यहाँ पर पड़ा है, ये लड़कों खेलने के लिए दे दिए, अब वो मुंह में डाला तो यहाँ से कहाँ चला गया, यहीं फंस गया, यहीं फंस गया। कई बार ऐसे हो जाता है। अब कहाँ फंसा है, सिक्का तो था, ये पता है कि चला गया, पर कहाँ गया, यहाँ है, यहाँ है, तो हम उसको किससे पता लगाएंगे, एक्सरे से पता लगाएंगे, और जिस लोकेशन में होगा वहां से फिर ऑपरेशन करके उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। कई बार हम छोटे में कंचा खेलते थे, कंचा है ना, तो कंचा खेलते थे तो जेब वोब ज्यादा नहीं, तो मुंह में इधर भी भर के चल रहे हैं। अब वो कंचा ऐसे बात करते करते गटका रह गया, पेट में चला गया। अब उस कंडीशन में, हाँ कंचा है ना, अब वो कंचा घुसा रहेगा तो थोड़ी ना पचेगा यार, नहीं पचेगा तो कहीं फंसेगा, बीमार करेगा, दर्द कराएगा, तो हम उसको क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है। हमारे यहाँ अपेंडिक्स हो जाता है। अपेंडिक्स में माने हमारी पूंछ जो होती है, थोड़ी सी पूंछ भी है ना, बंदर की औलाद है हम लोग ना, हमारे पूर्वज बंदर है, तो पूंछ उसकी छोटे होते होते इतनी हो गई है, बाहर नहीं निकली, छोटी सी है, उसको अपेंडिक्स बोलते हैं, उसका काम कुछ नहीं है। तो जब हम खुद आलतू फालतू खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो ये थोड़ा सा पूंछ क्या होती है, बढ़ जाती है, ये बाएं तरफ होती है। तो बाएं तरफ यदि कोंखी में दर्द हो रहा है, बार बार बहुत तेज दर्द होता है, जैसे चुभता हो, तो जमा समझ लेना कि उसको बीमारी क्या हो गई, अपेंडिक्स की। अब उसको पता लगाना कितना बढ़ा कितना छोटा, तो डॉक्टर उसका क्या करेगा, एक्सरे निकालेगा। एक्सरे निकालेगा तो पता चलेगा बढ़े, फिर उसको काट के ऑपरेशन करके वो निकालता है। कई बार अभी मैं बोल रहा था ट्यूमर का पता लगाना है, मैं ब्रेन का ट्यूमर भर नहीं, पेट में भी ट्यूमर पड़ जाता है ना, माने 10-10 किलो का ट्यूमर बन जाता है, गांठ बन जाती है, पेट इतना फूल जाता है, बाद में पता चलता है कि खाने से वो फूला है, भीतर ट्यूमर आया है। ऑपरेशन में सुनते हैं, पेपर में निकलता है कि 10 किलो का ट्यूमर इसके पेट से निकला है ना। अब उस ट्यूमर को भी निकालना है, पता करना है, तो हम किसका उपयोग कर लेते हैं, है ना, एक्सरे का उपयोग करते हैं। हालांकि आजकल और भी प्रिसीज, इससे और अच्छे अच्छे डायग्नोस्टिक टूल आ गए हैं, पर इसका उपयोग करते हैं, ये सस्ता है अभी, ठीक है, पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब ये काम कैसे करता है, ये तो पता हो गया कि काम कैसे करता है। अब देखो, जैसे मैं बोला कि जो हमारे पास फोटोग्राफिक फिल्म होती है, प्लेट होती है, वो कैसी होती है, सफेद, आपको दिखेगी नहीं। जब आप एक्सरे कराने जाते हो तो एक प्लेट को डालता है, उसके ऊपर एक पन्नी लगी रहती है ना, हाँ, तो उस प्लेट सहित को डाल देता है, फिर उसके ऊपर आपको क्या रखाता है, हाथ। तो जैसे हाथ रखोगे तो समझो ये हाथ रखा हूं, मान लो ये एक्सरे मशीन है, इसको थोड़ा सा क्लिक करना है, ज्यादा क्लिक करोगे तो कैंसर भी हो सकता है, आपकी ये जो है फुफौले हो सकते हैं, बहुत देर तक नहीं, इसलिए उसमें एक्सरे का टेक्नीशियन लगता है। पता चला कि बटन दबाया, दबाएं रह जाए, वो थोड़ा सा क्लिक, जैसे आप कैमरा से फोटो खींचते हो, क्लिक किए तो तुरंत फोटो आ जाती है, ऐसा नहीं कि दबाए रखो तो फोटो नहीं आएगी, एक बार में क्लिक हो जाता है। ऐसे वो भी क्या होता है, क्लिक विथ इन सेकेंड से भी कम हिस्से में वो आती है, और जब उतने कम सेकेंड में आई तो देखना जितने भाग में पड़ेगी, पूरा भाग ये सफेद का क्या हो जाएगा, काला। एक्सरे देखने गए हो, एक्सरे भाग क्या होता है, काला। मांस से एक्सरे पार कर जाती है तो मांस वाला भाग भी क्या हो जाएगा, काला। ठीक है, जिससे पार हो जाएगी वो वाला भाग क्या हो जाएगा, काला। अब हड्डी से पार नहीं कर पाती है तो हड्डी वाला भाग कैसा रहेगा, सफेद रहेगा। मान लो मेरी हड्डी यहां से हाँ, यहां जितने जितने भाग से एक्सरे पार करके इससे टकराएगी, उतने भाग में वो क्या हो जाएगा, काला। अब समझो, समझना, यहां मान लो मेरी हड्डी यहां से टूटी है तो गैप बन जाएगा, गैप बन जाएगा तो वहां से एक्सरे पार जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, काला। तो पता चल जाएगा यार ये हड्डी और ये हड्डी के बीच में काला काला पोर्शन हो गया, मतलब यहां पर ये हड्डी क्या है, टूटी है। इस तरह से टूटी हड्डी का पता लगाते हैं, कितना गैप है, डिसलोकेट है, कैसा है, ये सारा कुछ हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। कई लोगों को घुटने का दर्द होता है, जब आप भी बड़े होंगे, सयाने होंगे, हम भी हो जाएंगे,
ठीक है। तो क्या हो जाता है कि इस घुटने के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है ना, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। वो ग्रीस का काम करता है, चिकना रहता है, लेकिन जब वो सूख जाता है तो हड्डी आपस में टकराने लगती है, और टकराने लगती है तो दर्द होता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, गठिया बात हो जाए या कुछ भी हो जाए, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है। अब ये जो है टकराएगा, तो अब डॉक्टर को पता लगाना है कि क्या कैसा है। तो यहां पर जो है वो एक्सरे करेगा, फिर पता लगाएगा कि क्या क्या यहाँ कंडीशन है। तो ट्रांसप्लांट भी कर देते हैं, घुटना या नया लगा देते हैं कि भैया हम ग्रीस वाला खुद लगा देते हैं, तुम्हारे पास खत्म हो गया, हम हमारे पास हम आर्टिफिशियल लगाते हैं घुटना, और ऐसा लगा दियो चलने लायक बन जाता है। तो सारा चीज पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एक्सरे का उपयोग करते हैं। तो जितना सिंपल नाम है उतना नहीं है, आपके जीवन में इसका बहुत सारा उपयोग। ठीक है, तो यहां से एक्सरे खत्म करते हैं।